माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आप तो डॉक्टर्स हैं? बोलिए गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति को जैसे हम किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो गुड मॉर्निंग अगर आप महसूस करके बोले और भागते भागते बोले, दोनों में फर्क है। आजकल पता है कैसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग? गुड तो हटा देते हैं, भागते भागते कहते हैं मॉर्निंग, तो उधर से रिप्लाई आता मॉर्निंग मॉर्निंग। ऐसे ही ओम शांति भी है। अगर ओम शांति को आप फील करके बोलेंगे, आप तो डॉक्टर्स हैं, आप जानते हैं कि यहां से विचार चलते हैं, यहां से विचार चलते हैं, और हम जब कुछ भी बोलते हैं, सोचते हैं और कर्म करते हैं, यहां से एनर्जी रेडिएट होती है, हमारे मस्तिष्क के हर एक सेल में जाती है। हम जैसा भी विचार चलाते हैं, ठीक बिल्कुल वैसी ही एनर्जी माइंड से निकल के ब्रेन में चली जाती है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। Mind is a part of soul. Brain is a part of body. Normally we are confused about them. So हम ये बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जो माइंड करते हैं ना, कि माइंड तनाव में है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, परेशान है, बेचैन है, तो एक्चुअल में वो माइंड से ही हो रहा है। और अगर हमें उस चीज़ से छुटकारा पाना है या किसी को छुटकारा दिलाना है, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता तो हो कि माइंड आखिर है कहाँ, राइट? अगर आपको पानी पीना है और किचन में पानी है, तो आपको किचन में जाना पड़ेगा, तभी आप पानी ले सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के माइंड को ट्रीट किया जाए, उसे ट्रीटमेंट दिया जाए, तो सबसे पहले वहाँ घुसना पड़े, वहाँ जाना पड़े जहाँ माइंड है, राइट? और माइंड होता है सोल के अंदर। इसलिए ना सोल को इन आंखों से देखा जा सकता, ना माइंड को कोई इन आंखों से देख सकता है, केवल ब्रेन को इन आंखों से देखा जा सकता है, राइट? तो जब हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, अगर वो थॉट पावरफुल है, प्योर है, आपके चेहरे पर मुस्कान ना आए हो नहीं सकता, क्योंकि आपके माइंड से एकदम प्योर एनर्जी निकलेगी, वो ब्रेन में चली जाती है, हर एक सेल में फैल जाती है। इसलिए जब शांति से भरा, प्यार से भरा कोई भी विचार क्रिएट करते हैं, आपका ब्रेन एकदम लाइट हो जाता है। वहीं जब हम एंगर, लस्ट, ग्रीड से भरा कोई भी विचार क्रिएट करते हैं, हमारा मस्तिष्क तुरंत हैवी हो जाता है। हम सब जानते हैं कि जब जब हम, ध्यान दीजिएगा, काम क्रोध, जैसे शास्त्रों में 5 विकारों की बात की गई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, यानी लस्ट, एंगर, ग्रीड, ईगो, इनकी जो बात की गई है, जब जब हम इनके वश होते हैं, तो हम एक बात कहते हैं, बस उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। एक्चुअल में क्या होता है आप जानते होंगे, ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन का जो ये अग्रिम भाग होता है, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसको हम थिंकिंग ब्रेन भी कहते हैं, और यहीं पर बुद्धि का रोल है। बुद्धि यहाँ पे काम करती है ब्रेन के अंदर, राइट? तो जैसे ही जब हम इन नेगेटिव इमोशंस के वश होते हैं, तो हमारा जो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, एकदम श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का मतलब होता है कि उस समय पर बुद्धि का डिपार्टमेंट स्लो पड़ जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। एक पेट स्कैन हमारे सामने आया था, उसमें दिखाया गया था कि एक ब्रेन था जो बिल्कुल परफेक्ट ब्रेन था, ठीक? दूसरा ब्रेन दिखाया गया था, जो ब्रेन बहुत सारा नशा, ड्रग्स, शराब लेने के कारण ऐसा हो गया था जैसे उसे कीड़े खा गए हों। और फिर तीसरा पेट स्कैन दिखाया था, वो ब्रेन था जो
जैसे कि कोई लस्टी, पोर्नोग्राफी या ऐसी चीजों में, क्रोधी, एंगर वगैरह में बहुत शामिल था, तो उस पर भी वही अफेक्ट पड़ा जो नशीले पदार्थों से ब्रेन पे पड़ता है। यही राजयोग मेडिटेशन में हम क्या सीखते हैं? राजयोग मेडिटेशन में हम सीखते हैं कि हम अपने माइंड से ब्रेन को कैसे निरंतर हर परिस्थिति में शांति से भरे, प्रेम से भरे, पावरफुल विचार भेजते रहें, जिससे कि 24 घंटे मेरा मस्तिष्क पावरफुल स्थिति में रहे। आप सभी अनुभवी हैं, हमारे मस्तिष्क से सभी नशे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। अगर आपका मस्तिष्क थक जाता है तो उस क्षण आपकी पूरी बॉडी थक जाती है। अगर ब्रेन फ्रेश रहता है तो उसी वक्त आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। हमने ये कितनी बार अनुभव किया है कि जैसे हम टायर्ड हैं, थके हुए हैं, और हमने 5 मिनट बैठ के मेडिटेशन किया, हमें पता नहीं चलता कि हमारी थकान कहाँ चली गई है। बच्चों, बेटा आप सभी पीछे बैठ जाएंगे हैं? हाँ, पीछे चले जाओ, उधर बैठ जाओ, पीछे जाओ जाओ। हाँ, तो ये बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी? तो जैसे आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो आप उन्हें डोज देते हैं, डोज देते हैं ना, है ना, तो ये डोज है, राइट। तो जब कोई शारीरिक रूप से कमजोर होता है तब भी हम कहते हैं कि इसे डोज की जरूरत है। जब कोई मेंटली प्रॉब्लम में होता है तब भी उसको डोज दी जाती है। तो चिंतन में आया ऐसे ही, और सोचा, दीदी ने बोला कि शेयर कीजिएगा, तो चिंतन में आया कि वास्तव में डी, डोज का जो फुल फॉर्म होता है, डी फॉर डोपामाइन, राइट, ओ फॉर ऑक्सीटोसिन, एस फॉर सीरोटोनिन एंड ई फॉर एंडोर्फिन्स। ये 4 वो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं जो हमारे ब्रेन में बाह्य वस्तुओं से भी क्रिएट होते हैं। जैसे डोपामाइन का उदाहरण लेते हैं। डोपामाइन सफलता का हार्मोन है। जैसे कि यहाँ पे सर बैठे हुए हैं, मैं अभी इनकी प्रशंसा में 2 शब्द बोलता हूँ, बताए कैसे? आप सभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन इनका बॉडी लैंग्वेज बड़ा मस्त है, ये बहुत ही फोकस से सुन रहे हैं। और एक बात और, इनके चेहरे पे निरंतर एक स्माइल बनी हुई है। मुझे इनका नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। आप इनके लिए ताली नहीं बजाएंगे? सर ये सुन के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? इसका मतलब आपके माइंड को ये सिग्नल गया कि हमें कुछ प्राप्त हुआ, सिग्नल गया कि मैं सफल हुआ, राइट, सिग्नल गया। इसी क्षण मेरे मस्तिष्क में डोपामाइन की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। सर जो मैं बोल रहा था वो मैं झूठ बोल रहा था। वास्तव में आपकी एकाग्रता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और आपका बैठने का तरीका तो मुझे कतई पसंद नहीं आया। तो अभी कैसा लग रहा है आपको सुन के? हाँ, डोपामाइन का लेवल तुरंत नीचे आ गया, ठीक है। डोपामाइन अनेक चीजों से बढ़ता है। जैसे कि आप YouTube पर कोई वीडियो देख रहे हैं, गरम गरम मसाला, अच्छी खासी चीज आप उसमें देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं ना, तो आप 1 घंटे तक टक 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 करते चले जाएंगे, रील्स को देखते जाएंगे, डोपामाइन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब जब डोपामाइन किसी और से या नेगेटिव इमोशंस का आधार लेके बनाया जाता है, तो वो हमारे मस्तिष्क को कमजोर ही करता है, शक्तिशाली नहीं बनाता। और वो निरंतर बना नहीं रहता, वो कुछ समय बाद नीचे आने लग जाता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है, डोपामाइन बनाने के लिए एक तरीका और भी है। देखो, मैंने इनकी प्रशंसा की, किसको अच्छा लगा? इनके मन को। मन किसका है? इनका। प्रशंसा किसने की? मैंने। फिर भी अच्छा लगा। विचार करिए जरा, अगर ये खुद अपने मन की प्रशंसा करनी सीख ले तो? विचार करिए ना कि अगर खुद ये अपने मन की प्रशंसा करनी सीख ले तो क्या कभी भी हमारे चेहरे पर 12 बजेंगे? क्या वास्तव में जितना सीरियस हम होके बैठे हैं, क्या उतना सीरियस होने की जरूरत है हमें? ऐसा तो कोई मुद्दा नहीं है। वी कैन स्माइल, राइट। वो छोटे छोटे बच्चों ने कितना प्यारा डांस किया, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। क्यों? अगर उनकी जगह मैं होता ना डांस करने के लिए, और आप मेरे सामने ऐसे ही बैठे होते जैसे उनके सामने बैठे थे, मेरा तो पांव उठता ही नहीं, मैं तो बिल्कुल भी डांस ना कर पाता।
कितने गंभीर होके बैठे थे आप, जैसे कि उन्हें जज कर रहे हो। कैसा लग रहा था? सोच के देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हमने क्या कर दिया है जो हमारे चेहरे की स्माइल गायब हो गई है? आप सोच कर देखिए, जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और वो व्यक्ति आपसे स्माइल से मिलता है, स्माइल के साथ, यस सर, खुशी से अंदर से मिलता है, आपको कैसा लगता है? वाह, इसको मेरी आवश्यकता थी, है ना? स्वागत करता है वो व्यक्ति आपका स्माइल से। अगर वही कोई व्यक्ति आपसे बहुत गंभीर चेहरा बना के मिले, आपका आधी ताकत तो हौसला तो वही डाउन हो जाएगा। हमारी स्माइल आके गायब क्यों हो रही है? पता है क्यों? क्योंकि हम हर तरह से बाहर डिपेंड कर रहे हैं। हमने आध्यात्मिकता में क्या सीखा कि डोपामाइन तो खुद भी क्रिएट कर सकते हो, आपको बाहर डिपेंड क्यों करना है? कांट यू टॉक टू योर माइंड लाइक दिस, हे मेरे मन तुम बहुत शक्तिशाली हो, हे मेरे मन तुम बहुत सुखी हो, हे मेरे मन तुम पवित्रता से भरे हुए हो, तुम्हारी एकाग्रता तो गजब की है। दिस इज कॉल्ड एफर्मेशंस। क्या हम एफर्मेशंस स्वयं को नहीं दे सकते? लेकिन हमारे मन में यह आता है कि कहां सुखी है हम, कैसे बोले खुद को, कैसे कहूं कि हे मेरे मन तुम शांत हो, इतना गुस्सा तो मुझे आ जाता है। तो मन स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं रहता। लेकिन एक बात सोचकर देखिए कि हमारा माइंड सचमुच इतना भोला है, अगर आप उसे कोई बात स्वीकार कराने में कामयाब हो जाएं तो आप कमाल के रिजल्ट देखेंगे। जैसे कि सपोज करो आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, आपको खाना बड़ा पसंद आया, आपने अच्छे से भोजन किया, भोजन करने के बाद आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आप देखते हैं कि एक वेटर दौड़ा दौड़ा आया, उसे पसीना छूट रहा है, वो कहता है मैम आपने वो दाल खा ली क्या? आप कहते हैं हाँ भाई खा ली, क्या हो गया? वो मैम उस दाल में छिपकली गिर गई थी। आप सच बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? प्लीज इतने गंभीर ना हो और जवाब देने का प्रयास करें। मैं भी आप ही का भाई हूं, है? बताइए क्या रिएक्शन होगा? हो सकता है कि आपका चेहरा पीला पड़ जाए, हो सकता है कि आपके पसीने छूटे, हो सकता है कि आप रोने लग जाएं, हो सकता है कि आप बेहोश होकर गिर जाएं। होगा या नहीं होगा? तभी एक दूसरा वेटर पीछे से दौड़ा दौड़ा और बोले क्या हुआ क्या हुआ? वो बोले सर वो क्या है ना, मैम ने ना छिपकली वाली दाल खा ली, देखो कैसे इनके मुंह से झाग निकल रहे हैं, बेहोश हो गई हैं। तो वो बोले अरे वो दाल तो फेंक दी थी, ये तो नई दाल बनाई थी। जैसे ही मैडम के कान में वो बात पहुंची, मैडम एकदम उठ के बैठ जाएंगे या नहीं बैठेंगे? यस और नो? सी द पावर ऑफ योर माइंड। माइंड क्या कर सकता है? मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको सुनाता हूँ। When I was, I think 15 साल मेरी एज थी, मैं एक ग्लास में दूध पी रहा था और दूध का मैं बड़ा स्वाद ले लेके पी रहा था, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन जब मैं तले में पहुंचा तो मैंने देखा कि तले में थोड़ा सा गुड़ था, जैगरी चिपका हुआ था, और उसके ऊपर एक मरी हुई मक्खी चिपकी हुई थी। मैं इतनी देर से जो दूध पी रहा था उसके तले में मक्खी बैठी हुई थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरा जो हाल हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा एकदम जी मचल गया, मैं वॉमिटिंग करने लगा, मेरे को ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर जाने कितनी मक्खियां चली गई हैं, अजीब सी फीलिंग होने लग गई मुझे, कई घंटे तक होती रही। जबकि जब तक मैंने उसे नहीं देखा तब तक तो बात नॉर्मल थी। तो ये कौन सी साइंस है? ये स्पिरिचुअल साइंस है, ये माइंड पावर है। अगर अपने माइंड को हम स्वीकार करा दें कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, मैं बहुत सुखी हूं, यकीन मानिए आपका मन इस तरीके के केमिकल चेंजेस बॉडी में करेगा, आप अनुभव करेंगे कि हाँ मैं स्वस्थ हो रहा हूं। आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उन्हें दवाई देते हैं, दवाई के साथ साथ आप उन्हें कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि आप तो 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगे, आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाले बहुत जल्दी ठीक होकर हमारे पास से चले गए, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखेंगे कि किसने कहा है ये बात, क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास आता है ना तो वो डॉक्टर को भगवान की तरह देखता है। अगर डॉक्टर ने ये बात कह दी तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आप सोच कर देखिए, कभी जब हम छोटे थे, हम डॉक्टर्स के पास जाते थे, किस डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता था? जो डॉक्टर हमें दवा के साथ साथ कॉन्फिडेंस देता था। हमारे वहाँ एक खान डॉक्टर थे, मैं उनके पास जाता था, कभी कोई प्रॉब्लम होती थी। मुस्लिम थे, हाँ, खान तो ऑफ कोर्स मुस्लिम थे, बहुत अच्छा नेचर था, बहुत प्यारे थे। और तो जब वो दवा देते थे ना, तो दवा देने से पहले इतना दोस्ताना व्यवहार था उनका। और कबीर जी बैठिए, कैसे हो, ये वो करते करते, अच्छा यहाँ पर, अरे कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं हूं ना। तो वो दवाई देते थे, दवाई देके कहते थे, ये लो, मालिक को याद करके ले लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, जाओ ठीक हो जाओगे। और मेरे को ना इतना कॉन्फिडेंस आता था कि मैं ठीक हो ही जाता था उनकी दवाई से 1-2 बार में। लेकिन एक डॉक्टर और थे जो मुझे याद है, जब भी मैं उनके पास जाता था ना, पहले तो उनके चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं होती थी। वो इतने मोटे थे, हाँ, ऐसा लगता था जैसे कुछ अभी खा के आए हैं, तो एकदम गंभीर, हाँ बोलो। मैं कहा सर वो, अच्छा बैठ जाओ, दो बैठ जाओ, ये लो डॉक्टर लो, वैसे थोड़ा सीरियस है मैटर, दवा टाइम पे लेना, ठीक है। आप बताओ क्या चलेगा मेरे मन में? एक्चुअल में कहावत भी है ना कि दवा डॉक्टर देता है लेकिन हीलिंग भगवान करता है, कहावत है ना एक। तो वो हीलिंग जो भगवान करने की बात बोली ना, एक्चुअल में हम सबके पास सबकॉन्शियस माइंड होता है। एंड यू नो वेरी वेल, आप सब जानते हैं, हम सब के पास अवचेतन मन होता है। और अवचेतन मन के अंदर ना वो सारी शक्तियां, वो सारी क्वालिटीज, वो सारी पावर्स होती हैं जो गॉड के पास होती है। जैसे शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता। प्योरिटी सबसे बड़ी दवा है बॉडी हीलिंग के लिए। प्योरिटी सबसे बड़ी दवा है बॉडी हीलिंग के लिए, और वो हमारे अवचेतन मन में ही होती है, राइट। लेकिन अवचेतन मन में आज इन सब के साथ साथ ये भी हैं क्या? नफरत, घृणा, बीमारी के विचार, द्वेष, क्रोध, ये भी दोनों साथ में हैं। ये दोनों हैं आज। हम अपने पेशेंट्स का जो चाहे एक्टिव कर सकते हैं, जैसे कि ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका अवचेतन मन है, ठीक है, ये आपका अवचेतन मन है, आपके पास एक पेशेंट का अवचेतन मन है। अवचेतन मन में हीलिंग पावर भी है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर को वैद्यनाथ कहते हैं, और उस वैद्यनाथ ने ना हर मन के अंदर हीलिंग पावर भर के भेजी है, ओके। और ऊपर मान लीजिए बीमारी की एनर्जी है और नीचे बैठी है हीलिंग एनर्जी। अपने शब्दों से हम अपने पेशेंट के अंदर हीलिंग पावर को एक्टिव कर सकते हैं, बिल्कुल एक्टिव कर सकते हैं। जब पेशेंट आपके पास आए, आप उन्हें तुरंत बोलिए यही वाली बात कि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बैठा हूं ना, मैं आपको दवाई दे रहा हूं, आप इसी समय पर दवा लेना। और 1-2 पावरफुल थॉट भी करने उनको सिखा दीजिए, 1-2 पावरफुल थॉट सिखा दीजिए। कैसे, ये भी ध्यान दें, जब हम रात को सोने जाते हैं और सवेरे सोकर उठते हैं, 2 टाइम ऐसे होते हैं, ये दिख रहा है आपको, पूरे दिन हमारे मन की ये वाली स्थिति होती है। इसे कहते हैं कॉन्शियस माइंड और इसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। इस वक्त आपकी स्थिति सबकी बता देता हूं। जो आप में से बहुत ध्यान से इन बातों को सुन रहा है फुल फोकस के साथ, उसकी स्थिति ये वाली है, ये वाली, यानी अवचेतन मन बिल्कुल शांत हो गया है उसका, और चेतन मन सीधा बात को स्वीकार कर रहा है। लेकिन आप में किसी का मन अगर बाहर भटक रहा है तो उसकी स्थिति ये वाली है, मतलब अवचेतन मन का ढक्कन ऊपर रखा हुआ है, यहां से कोई भी बोली गई बात अवचेतन के अंदर जाएगी ही नहीं, ठीक है। अवचेतन मन के अंदर ही हमारी आदतें,
संस्कार, सब कुछ होता है। अगर मानो कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता हो और वो अपने मन को शांत करना चाहता है तो उसे अवचेतन मन के अंदर घुसना पड़ेगा, क्रोध को नीचे और शांति को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। और इसका सबसे राइट और एप्रोप्रिएट मेथड है मेडिटेशन, ठीक है। लेकिन मेडिटेशन तो भी हम करते नहीं है, तो दूसरा क्या तरीका है फिर? दूसरा तरीका है जो कि कुदरत ने हमें बहुत सुंदर गिफ्ट दिया है। जब आप रात को सोने जाते हो या कभी भी सोने जाते हो, जब भी आपकी ये वाली स्थिति आ जाए, ये वाली, तो समझ लीजिए ये जो है ना, ये खिसक गया है वहां से, यानी ये सो गया है, ये पूरी तरह खुला हुआ है अभी। अगर उस वक्त सोता सोता कोई व्यक्ति हल्की हल्की नींद में ऐसे बोलता है कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूं, वो मिरेक्युलस रिजल्ट देखेगा अपनी हेल्थ में। अपने किसी पेशेंट पर ये प्रयोग करके आप देख सकते हो, अन्यथा अपने ऊपर भी करके देख सकते हो। अपने मानो किसी को गुस्सा आता है ज्यादा, आप ये ट्राई करके देखो, जब हल्की हल्की नींद में हो ऐसे बोलना, मेरा मन शांत है। बोल सकते हो? बोल कर देखो जरा प्यार से, गहराई से, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। जब सो गए अब तो नहीं बोल सकते, लेकिन जब करवट बदल गए तो करवट बदलते बदलते कह जाना शांति। क्या? आप खुद देखना, आज रात को ट्राई करो, ये आज रात को ही ट्राई करो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तुरंत करके देख लो ना, रात को ही ट्राई करो, करवट बदलते बदलते कहना शांति। देखना पूरे दिन आपको गुस्सा नहीं आएगा, परिस्थिति सेम होगी, बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन उन्हीं परिस्थिति में मैं शांत हूं। यहां पर मानो आप 5 लोग बैठे हैं इस लाइन में, मैं 5 को सेम बात बोलता हूं, बिल्कुल सेम बिल्कुल सेम वॉल्यूम में डांटता हूं। क्या आपको लगता है कि आप 5 इक्वली डिस्टर्ब होंगे? नहीं ना। क्यों? डिपेंड करता है कि आपके माइंड की पावर कितनी एक्टिव मोड में है और कितनी स्लीपिंग मोड में है। क्या हमें कभी कभी स्ट्रेस होता है? आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपना पेशेंस समझ के बात कर लीजिए, हैं? क्या हमें कभी कभी स्ट्रेस होता है? कभी कभी होता है, अच्छा खासा होता है, हैं? होता है ना, होता है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टर से बहुत मुलाकात होती है। अब तो डॉक्टर्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि ठीक ठाक स्ट्रेस होता है। साइंस में एक फॉर्मूला है स्ट्रेस का, मैं बोल रहा हूं, आप याद रखिएगा। स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। क्या जी? बोलिए। डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, ठीक है, मतलब पावर। रेजिलियंस मतलब पावर, इनर पावर, ठीक है। इट इज नॉट स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर, ऐसा नहीं है। स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर बट ऑल्सो डिवाइडेड बाय पावर। बट हमने क्या किया है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर। जितना प्रेशर बाहर से पड़ रहा है उतना ही स्ट्रेस हमारे जीवन में है, ये सुनो। लेकिन इनर पावर भी तो है डिवाइडेड बाय, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। और वो इनर पावर होती है माइंड के अंदर। मानिए 2 सर यहां पे बैठे हैं, ये सर इनके ऊपर 100 का प्रेशर डालते हैं। क्या? 100 का प्रेशर डालते हैं तो इनको 100 का ही स्ट्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर बना के रखा है हमने। लेकिन सोचो, अगर हम इनर पावर के बारे में अवेयर हो और इनकी इनर पावर हो 20, कितनी? 20 है। मानो ये बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर नहीं करते माइंड पर 20 है इनकी बैटरी, माइंड की 20 है। आपने 100 डाला इनके ऊपर, ठीक है, लेकिन उन्होंने 20 से डिवाइड कर दिया, तो कितना प्रेशर, कितना स्ट्रेस पहुंचेगा सर आपके पास? 5 केवल। कहां 100 था, कहां 5। और अगर हम अपने ऊपर ढंग से काम करें
और अगर ये अपनी इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ 100 कर दें, तो आप इनके ऊपर प्रेशर 100 डालिए, वो 100 से 100 को डिवाइड करके उनके पास स्ट्रेस कितना होगा? 0। दिस इज स्पिरिचुअलिटी। और एक्चुअल में ये इनर पावर हर मन के अंदर है। ये इनर पावर हर मन के अंदर है, किंतु इसे जगाना पड़ता है। इट इज स्लीपिंग नाउअडेज। ये सोई हुई है। सर आप जैसे टैबलेट्स देते होंगे अपने वहाँ पे पेशेंट्स को, तो टैबलेट्स के आपके डब्बे होते हैं, है ना, कुछ बॉक्सेस बने होते हैं। जो टैबलेट्स आप रेगुलर बेसिस पे अपने पेशेंट्स को देते हैं, रेगुलर बेसिस पे जो ज़्यादा दी जाती हैं, उनके डब्बे आगे रखे होंगे, है ना, और जो कभी कभी दी जाती है उनके पीछे रखे होंगे, है ना। मानो जो पीछे रखे हैं, है ना, और जो आगे रखे हैं, आप पीछे वालों को आगे लाना चाहे तो क्या करेंगे? उस बॉक्स को पहले खोलेंगे जहां पे वो रखे हैं। ठीक वैसे यहां हो रहा है। हम क्या है? बेबसी, शिकायत, क्रोध, नफरत, गुस्सा, इन सब की एनर्जी का ज्यादा यूज कर लेते हैं आजकल। तो वो क्या रहा है? वो ऊपर रखी है मन के अंदर, और शांति, सम्मान नीचे रखा हुआ है, स्माइल नीचे रखी हुई है। स्माइल कहां रख रखी है हमने? नीचे। इसीलिए तो नहीं मुस्कुरा रहे। अभी भी मुस्कुरा दो, ऊपर आ जाएगी। कितना मुश्किल है ना मुस्कुराना, है ना, वास्तव में कितना मुश्किल हो गया ना आज। तो वो नीचे दबी हुई है, ठीक है। अब हमें उसे ऊपर लाना है। तो ऊपर लाने के लिए सिंपल फंडा है कि ये मन का ढक्कन जब खुले, आप इसमें अंदर घुसे और आपने स्माइल को लाया ऊपर और ऐसे मायूसी को भेज दिया नीचे। और वो किस टाइम पे होगा? जब ये ढक्कन खुला है। कब खुला है? जब आप रात को सोने जा रहे हो। समझे? वही हीलिंग पावर नीचे है, बीमारी की ऊपर, बीमारी की नीचे पहुंचाओ, हीलिंग की ऊपर लाओ। एक बात बताइए, आपके पास ऐसे पेशेंट आते होंगे, किसी 2 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कैंसर है कि नहीं? बहुत आते होंगे सर। उस बच्चे ने कौन सी शराब पी, कौन सा गुटखा खाया, क्या किया जो उसको कैंसर हुआ? सीधी सी बात है। यहां पर हम एक चीज सीखते हैं आध्यात्मिकता में कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, राइट। हम सभी आत्माएं हैं। इसी को मेडिकल भाषा में हम साइक कहते हैं, राइट। हम इसको साइक कहते हैं, और इसका जो ज्ञान रखता है उसको कहते हैं साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, राइट। मतलब इस बॉडी को कोई चला रहा है। हम में से कभी कोई ये नहीं कहता आई एम अ बॉडी। व्हाट वी से? इट्स माई बॉडी। हम हमेशा यही कहते हैं ना, इट्स माई बॉडी। वी नेवर से आई एम अ बॉडी। मतलब फिर ये कौन कह रहा है इट्स माई बॉडी? मैंने कहा इट्स माई ग्लास, ये मेरा ग्लास है, मतलब मैं ग्लास नहीं हूं। तो मैंने कहा इट्स माई बॉडी, तो मतलब मैं बॉडी नहीं हूं। देन हु एम आई? तो स्पिरिचुअलिटी में हमने ये सीखा है कि आप एक सोल हैं और इस बॉडी के मालिक हैं। आपने भी सुना होगा अपने आसपास लोगों को कहते हुए, सुना ही होगा दादे परदादों को और ताऊ चाचों को कहते हुए जब छोटे होंगे, भाई हम तो सब ऊपर से आए हैं, ठीक है, और एक दिन ये सब कुछ छोड़कर हमें ऊपर ही जाना है। अब बताइए, ऊपर से हम ऐसे तो नहीं आए थे और ऊपर हमें ऐसा ही नहीं जाना है। तो ऊपर से कौन आया था? दैट बीइंग, दैट सोल, दैट पॉइंट ऑफ एनर्जी जो इस पूरी बॉडी को चला रही है। और उस सोल के अंदर ही माइंड होता है, राइट। वो सोल के अंदर ही सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, सम्मान, हीलिंग एनर्जी होती है। कोई डेड बॉडी कभी सोच नहीं सकती, राइट। कोई डेड बॉडी सोच नहीं सकती, क्योंकि मन सोल के अंदर होता है। जैसे सोल निकला, मन गया साथ में उसके, राइट। और जब तक हम सोल कॉन्शियस नहीं होंगे, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, दिन पर दिन उदासी बढ़ती जाएगी। दैट आप डॉक्टर्स बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मानना यह है कि भारत इन 2019 के भारत डिप्रेशन की लिस्ट में वर्ल्ड में
नंबर 1 है, राइट। 2024 के एक सर्वे में भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स 126वें नंबर पे निकला। आप मुझे बताइए, कोई ऐसी एजुकेशन है या कोई ऐसा इंजेक्शन है डॉक्टर्स के पास जो डिप्रेशन को खत्म कर दे और हैप्पीनेस इंडेक्स इस देश का बढ़ा के नंबर 1 पे ला दे? है कोई सर ऐसा? नहीं है ना। हमने बॉडी की मास्टरी की है तो हम बॉडी को ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब है तो बीमारी के बीज तो माइंड में होते हैं। एक वृक्ष है, आप वृक्ष को ऊपर से काट दीजिए, वो तो कुछ दिन बाद फिर से निकल आएगा अगर उसे जड़ से नहीं निकाला गया। तो जो मैं बात कर रहा था, 3-4 साल के बच्चे को कैंसर है, मतलब वो कहां से आया फिर? That soul is carrying that disease from last previous birth. जब उसने उस बॉडी को छोड़ा, कैंसर के कारण ही छोड़ा था, और वो उसके बीज यानी उस बीमारी का बीज, सीड, वो सोल अपने माइंड में लेके आती है। मां के गर्भ में आके बैठती है। जब मां के गर्भ में 2-2.5 महीने का शरीर तैयार रहता है, उसमें आके सोल बैठती है, जिसको आप डॉक्टर्स कहते हैं कि धड़कन चल गई है, यानी प्राण आ गए हैं, यानी सोल आके बॉडी में बैठ गया है। और वहां पर आकर, क्योंकि अभी प्रीवियस बर्थ में कैंसर से तड़प कर ही बॉडी छोड़ के आई है और मन रो रहा था ना वहां, वही मन सोल के साथ आया है और वो मां के गर्भ में बैठकर भी वही गाना गा रहा है कि मैंने कैंसर से शरीर छोड़ा है, हाय हाय हाय। और वही एनर्जी वो पूरी बॉडी में फैलाती है और यहां फिर कैंसर फैलने लग जाता है। इसलिए 3-4 साल के बच्चे को भी कैंसर हो जाता है, जबकि उसने तो कोई ऐसा काम नहीं किया अभी तक, इस जन्म में तो कुछ गलत नहीं खाया। तो इसका मतलब साफ है कि बीज मन में है। कोई आपके पास आया पेशेंट, हमने उसका शरीर से तो बीमारी निकाल दी, लेकिन मन से कौन निकालेगा? मन से हमने निकालनी है। और मन से हम कैसे निकालेंगे? हम डॉक्टर्स के साथ साथ साइकाट्रिस्ट भी बन जाएंगे थोड़े से, कि अरे बच्चे कुछ नहीं है, या किसी को भी बोलो कोई बात नहीं, आप आराम से ठीक हो जाएंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा, आपको तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। उसके मन को हीलिंग मिलती चली जाएगी, मन से वो धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन इसका उल्टा, कोई पेशेंट हमारे पास आया, मानो कैंसर का पेशेंट हमारे पास आया, हमने उसका वो निकाल दिया, लेकिन हमने साथ में उसको एक धीमे से बोल दिया कि ऐसा है, अभी तो निकाल दिया है, लेकिन ज़रा चौकस रहिएगा, फिर से हो सकता है। आप बताइए, एक कैंसर पेशेंट बेचारा जो इतना मुसीबत में था पहले ही, उसको हमने धीरे से कह दिया वैसे तो निकाल दिया है, पर थोड़ा अलर्ट रहिएगा, फिर से हो सकता है। बस बीज तो और पड़ गया ना, बीज तो निकालना था, वो तो और पड़ गया, और पढ़ने के बाद वो अपना काम अंदर शुरू कर रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा है, क्योंकि डॉक्टर को एक पेशेंट भगवान के रूप में देखता है। अब उसके मन में क्या चल रहा है कि मेरे लिए तो भगवान ने ही कह दिया है कि ये दोबारा हो सकता है। डला ना। जब वो माता, वो बहन छिपकली की दाल का मैसेज मिलके बेहोश हो सकती है, तो वो इस मैसेज को मिल गए कि आपको कैंसर वापस हो सकता है, तो वो बेचारे का क्या हाल होगा? उसका माइंड निरंतर वही बीमारी वाली एनर्जी पूरी बॉडी में रेडिएट करता रहेगा और वो कैंसर फिर से पनपेगा, और आप ही डॉक्टर उससे कहेंगे कि सी आई वाज राइट, आई टोल्ड यू ना, ये वापस हो सकता है। और स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अगर कोई कैंसर पेशेंट हो और उसका आपने निकाल दिया, आप उसे यहां लेके आ जाइए, दोबारा हम होने नहीं देंगे उसको। इस तरीके से उसके माइंड की हीलिंग करेंगे, क्योंकि माइंड से निकालना है बस, तो वो ठीक हो जाएगा। तो अब ये तो बात हो गई यहां तक। अब बात आगे करते हैं। अब बातें तो हम ये पहले से भी जानते हैं, लेकिन आज हम कर क्यों नहीं पाते सर? प्रॉब्लम क्या है, कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि मैटर, मसला ये है कि उस क्षण हम खुद इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हम उसे हौसला दे नहीं पाते। देखो, हम कई बार कहते हैं कि क्या है ना भाई साहब, हम ना अपने बच्चों को सुख देना चाहते हैं, कहते हैं ना, लेकिन हमें प्रश्न करना है खुद से, क्या मैं सुखी हूं? है ना। हम किसी को खाना खिलाना चाहते हैं, क्या खाना मेरे पास है? अगर मैं किसी को सुख देना चाहता हूं तो मैं सुखी तो खुद हूं ही नहीं, राइट? तो वही सीधी सी बात है
कि अगर हम किसी को हीलिंग देना भी चाहें शब्दों से, पर मैं तो खुद डिस्टर्ब हूं ना, मेरे को तो खुद स्ट्रेस है, तो मैं उसे हीलिंग कैसे दूंगा? अब मेरे पास वो छोटे छोटे बच्चे आए थे, अब मुझे उन पे इतना, जब वो डांस कर रहे थे मुझे उन पे इतना प्यार आ रहा था कि मैं उन्हें गोद में उठा लूं। पर ये नहीं, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूं कि मेरे को उन पे प्यार आ रहा है, उसकी एक्टिंग कर रहा हूं, नहीं, वो उसको आ रहा था। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूं ना, तो वो प्योर पॉजिटिव एनर्जी हमेशा हाई रहती है, तो वो अपना काम करेगी। तो हमारे पास जब कोई आएगा हम वो काम करेंगे। अब दीदियों को देखो, आप 24 घंटे ऐसी सेवा में खड़ी रहती हैं, है कि नहीं? चेहरे का तेज देख लो, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल पावर है, ये स्पिरिचुअल पावर है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आप शरीर के डॉक्टर हैं, ये मन के डॉक्टर हैं, ठीक है? ये मन के डॉक्टर हैं और प्रैक्टिकल में है। कोई भी मन का प्रॉब्लम हो, आ जाइए पास में, अगर ना खत्म कर दे तो कहिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो मन का। तो ये बात है कि जब भर जाता है ना, जो भरा हुआ है वही तो निकालेगा। शांति भरी है, प्रेम भरा है तो वही निकलेगा। क्रोध पे काम ज्यादा कर लिया तो क्रोध निकलेगा। तो इसका मतलब क्या है? चलो अब पॉइंट पे आते हैं। अगर मुझे बात बात पे गुस्सा आ रहा है, मैं बात बात पे चिढ़ जाता हूं, तो सिग्नल साफ है सर, कि जैसे मोबाइल की बैटरी जब 20% से नीचे आ जाती है ना तो रेड दिखाने लगती है, ऐसी माइंड की बैटरी यहां 20 से नीचे आ गई है, इसलिए गुस्सा आ रहा है। वो सिग्नल दे रही है आपको, श्रीमान चार्जिंग पे लगा दो। लेकिन मसला यह है कि हम ये जानते हैं कि मोबाइल को चार्ज कैसे करना है, किंतु हम ये नहीं जानते माइंड को चार्ज कैसे करना है। हम घर से जब बाहर निकलते हैं हम कभी नहीं भूलते मोबाइल को चार्ज करना, क्योंकि हम जानते हैं अगर मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो बहुत सारे काम अटक जाएंगे। किंतु हमें किसी ने ये नहीं बताया, ना मेरे टीचर्स ने बताया, शायद आपके ने भी नहीं बताया होगा, कि बिना माइंड के मोबाइल नहीं चलता। बिना माइंड के ना बॉडी फिट रहती और बिना माइंड के ना मनी आती। जिसको डिप्रेशन हो वो बिजनेस कर सकता है, सोच के देखिए। जिसको डिप्रेशन हो वो बॉडी फिट रख सकता है, सीधी सी बात है। अगर माइंड में प्रॉब्लम हो, ना बॉडी ठीक ना मनी, बराबर। लेकिन हम उस स्थिति में हैं अभी। WHO ने भले कहा कि भारत डिप्रेशन में नंबर 1 है, उसका मानना है कि हर घर में 2 सदस्यों को डिप्रेशन के सिम्टम हैं, और इस पर अगर काम नहीं किया गया शीघ्र ही तो ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हो सकता है जिनको हम कह रहे हैं सिम्टम हैं, अगले 5-10 साल में वो अब नॉर्मल स्थिति में आ जाए। और किसी घर में अगर एक सदस्य भी ऐसा हो, वो मेरा बच्चा हो सकता है, पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, मेरा दोस्त हो सकता है, कि वो अबनॉर्मल हो जाए, तो बाकी सदस्यों को कितना अफेक्ट करेगा वो? इसके बारे में हमने क्या सोचा है? तो सिंपल सी बात है, अभी हम इस स्थिति में हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो जिम इसलिए जाते हैं कि कभी उन्हें डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, और कुछ लोग जिम इसलिए जाने लगे हैं क्योंकि आजकल उनका डॉक्टर के साथ आना जाना ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो स्थिति यह है कि हम अभी भी अपने माइंड पे काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्रोध ही आता है, चिड़चिड़ापन होता है, बाकी तो फिर इतना हद तक हो जाएगा कि हमारा हाथ भी बात बात पे उठने लग जाएगा। और अभी तो हो सकता है हमारा हाथ अभी भी कभी कभी उठ जाता हो, लेकिन हाथ उठते हुए भी ध्यान इतना रहता है कि किस पे उठाना है और किस पे नहीं उठाना है। लेकिन वो धीरे धीरे इस स्थिति में आ जाएगा कि हम वो क्षमता भी खो देंगे ये समझने की कि हाथ किस पे उठाना है और किस पे नहीं उठाना है, वो किसी पे भी उठ जाएगा। तब उसको कहते हैं अबनॉर्मल स्थिति। ये धीरे धीरे होता है, क्योंकि बैटरी आप देखिए 100 से 0 पे एकदम नहीं होती है, धीरे धीरे आती है, धीरे धीरे आती है ना। ठीक वैसे माइंड भी है, हमें माइंड हमारा सिग्नल दे रहा है, माइंड बिल्कुल क्लियरली कि हाँ चार्जिंग की जरूरत है। तो बताओ 1 मिनट में वो चार्जिंग कैसे होती है माइंड की? आपके मोबाइल में बैटरी है और इस बैटरी को चार्ज करने का सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेकिन माइंड को कभी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज मत करना। माइंड इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं होता, माइंड भी एक तरह की इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सी है? वो दूसरे टाइप की एनर्जी है। ये वाली को बोर्ड में लगा दीजिए, करंट आना शुरू हो जाएगा, चार्जिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका चार्जिंग है स्वयं गॉड, अल्लाह, परमात्मा, ठीक है। ये जैसे ही उसमें लगता है ना
तो इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है। अच्छा, हमारे मन में पता क्या आता है सुनते ही, ओ ये कौन सी आपने नई बात बताई, हमें भी पता है भगवान के बारे में। तो क्यों नहीं पता? भारत में भक्ति पूजा सबसे ज्यादा होती है? नहीं होती है, तो इतना तो हम भी जानते हैं। पर एक बात बताइए, अगर भारत में भक्ति पूजा सबसे ज्यादा होती है तो सबसे ज्यादा यहां अपने मन को भगवान में लगाने वाले होंगे फिर तो, ये सुन लो। और मेडिकल साइंस ये मानती है कि आप जिसको भी याद करते हो आपका माइंड उससे कनेक्ट हो जाता है। जैसे अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखो कि जो बहुत गुस्से वाला हो, बहुत चिड़चिड़ा नेचर हो, अभी याद करके देखो हमारा मूड ऑफ होने लग जाएगा, ये सुनो। लेकिन अभी किसी ऐसे व्यक्ति को याद करके देखो जो बहुत खुश रहता है, सबकी मदद करता है, क्या होगा? आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। दैट मीन्स हमारा माइंड उसके माइंड से कनेक्ट हुआ और वहां से एनर्जी लेनी शुरू कर दी। ठीक है, तो सोचिए अगर हमारे देश में भक्ति पूजा अर्चना सबसे ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि हमारे यहां परमात्मा से माइंड लगाने वाले सबसे ज्यादा हैं, बराबर? तो इसका मतलब तो हम सबका माइंड बहुत पावरफुल होना चाहिए। लेकिन हम तो कुछ और ही यहां पे स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि शायद भगवान को भी डिप्रेशन हुआ है। यस, शायद भगवान को डिप्रेशन हो गया है, भगवान आजकल चिढ़ने लगा है, भगवान को बहुत गुस्सा आने लगा है, भगवान बात बात पे ऊपर किसी पे हाथ उठा रहा है। यही कर रहा है क्योंकि हम भी तो आज यही कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारा भगवान से तार जुड़ा हुआ है ही नहीं। अगर सही मायने में जुड़ जाए ना तो ये बैटरी चार्ज ना हो नहीं सकता। लेकिन श्रीमान क्या है ना कि परमात्मा को याद करने के लिए सबसे पहले परमात्मा का परिचय होना बहुत जरूरी है। एक बात बताएंगे सर, आपके सर मेरा प्रश्न आपसे है, आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अगर आपके 3 बच्चों से पूछा जाए बच्चों आपके पिताजी का नाम क्या है, तो सर एक ही नाम बताएंगे या अलग अलग नाम बताएंगे? वो एक ही नाम बताएंगे ना। आपके बच्चों से पूछा जाए बेटा आपके पापा का प्रोफेशन क्या है, तो तीनों एक ही प्रोफेशन बताएंगे, अलग अलग तो नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है। लेकिन उसे हम परम पिता कहते हैं, यस और नो? गॉड फादर कहते हैं, मतलब वो हमारा पिता है। अब हमसे कोई पूछता है सुनिए अपने परम पिता के बारे में बताइए जरा, तो हम अलग अलग नाम बताते हैं, उसका अलग अलग प्रोफेशन बताते हैं, अलग अलग हुलिया बताते हैं, अलग अलग जगह बताते हैं, है कि नहीं? इसका मतलब साफ है कि हमें उसका परिचय क्लियर नहीं है। और यही सबसे बड़ा मुझावट है, यही मुझे हैं हम। देखिए सर सिंपल सी बात है, एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि आप डॉक्टर नहीं हैं और मैं आज से 10 साल पहले मॉडल नहीं था और आज मैं एक स्पीकर नहीं हूं। ये मेरा रोल है, डॉक्टर आपका रोल है, क्योंकि आप डॉक्टर सबके लिए नहीं हैं, आप किसी के पापा भी हैं, किसी के पति भी हैं, ये सब हमारे रोल हैं और उस रोल को प्ले कर रही है आत्मा, सोल। सोल इज एक्टर। सपोज करो अमिताभ जी एक्टिंग कर रहे हैं, एक मूवी में डॉन बन गए, एक मूवी में डॉक्टर बन गए, एक मूवी में प्रिंसिपल बन गए। विचार करो अमिताभ जी को सीवियर डिप्रेशन हो गया हो तो वो डॉन का रोल प्ले कर पाएंगे? अगर एक्टर को सर डिप्रेशन हो गया ना तो ना तो वो डॉक्टर का रोल प्ले कर सकता, ना जज का रोल प्ले कर सकता, ना वो स्पीकर का रोल प्ले कर सकता, वो किसी का भी रोल प्ले नहीं कर सकता। ही विल बी फ्लॉप्ड एवरीवेयर। व्हाई? क्योंकि उसको रोग हो गया है। सिंपल। तो हम एक्टर हैं, राइट? सुकरात ने कहा था ना सृष्टि एक रंगमंच है और हम सभी कलाकार हैं। तो हम सोचते हैं कलाकार मतलब ये ना ना ना, जैसे अब ये है, ये ड्रेस है, ये ड्रेस है, ये बॉडी नहीं है, ये ड्रेस है, ठीक है? मैं इसको बॉडी मानूं तो गलत है ना? ठीक वैसे ही एक्टर ये नहीं है, ये तो एक्टर का कॉस्ट्यूम है। बॉडी इज द कॉस्ट्यूम ऑफ सोल। ये तो कॉस्ट्यूम है उस एक्टर का, उसे पहनकर वो डॉक्टर का रोल प्ले कर रहा है, इंजीनियर के रोल में है, पिता के रोल में है, मां के रोल में है। लेकिन अगर उसको प्रॉब्लम हो गई ना
तो सारे रोल फ्लॉप हो जाएंगे अपने आप। तो उसको चार्जिंग की जरूरत है, और उसको चार्जिंग मिलेगी सोल को सुप्रीम सोल से, सुप्रीम सोल से। हमारे कई ऐसे भाई हैं जो यहाँ पर रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, दे आर डॉक्टर्स, एंड इफ यू मीट देम, उनका व्यवहार आप बहुत ऐसा लगेगा कितने मीठे हैं, कितने स्माइली हैं, कितने मतलब बहुत अच्छा नेचर रहता है, बहुत ही स्माइल करते रहेंगे, बहुत खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इसको एक्टर चार्ज हो रहा है ना, एक्टर चार्ज हो रहा है, तो डॉक्टर का रोल प्ले करना फिर कौन सा मुश्किल है। हमारे एक डॉक्टर भाई हैं, आप टाइप करिएगा यूट्यूब पर, डॉक्टर मोहित गुप्ता, ही इज डॉक्टर, ठीक है। वो डॉक्टर भी है और स्पीकर भी है ब्रह्मा कुमारी इसमें, एंड देन यू कैन लिसन टू हिम। आप देख लेना उनका नेचर कैसा है। और भी हमारे कई डॉक्टर भाई हैं, कई डॉक्टर्स हैं, तो आप टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पर, डॉक्टर सचिन भाई हैं, डॉक्टर स्वपन गुप्ता है, इज वेरी हाँ यस, दे आर वेरी नाइस साइकियाट्रिस्ट हैं वो, तो आप उन्हें सुन सकते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज, क्योंकि डॉक्टर्स कैसे यूज कर रहे हैं उस स्पिरिचुअल नॉलेज को अपने जीवन में, तो हमें बहुत लाभ हो सकता है उस चीज से। तो इतना मुझे आपसे कहना था कि हमें सख्त 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 जरूरत है इसकी चार्जिंग की, ठीक है। सिंपल कहा गया है कि जब आप स्वयं को माँ समझती हैं तो आपको बेटा याद आएगा, जब आप अपने आप को पिता समझते हैं तो बेटा याद आएगा, पति समझते हैं तो पत्नी याद आएगी, डॉक्टर समझते हैं तो पेशेंट याद आएंगे, लेकिन जब खुद को सोल समझोगे तो ही सुप्रीम सोल याद आएगा। और सुप्रीम सोल को याद किए बिना करंट मन में आ ही नहीं सकता, चाहे श्रीमान कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो। मैंने भी बहुत कुछ करके देखा, कुछ भी कर लो, करंट यहाँ आ ही नहीं सकता। जैसे मोबाइल इस इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज होता है और कोई तरीका नहीं है बैटरी चार्ज करने का, ठीक वैसे ही ये सुप्रीम सोल से ही चार्ज होता है। तो राजयोग में ये बहुत सुंदर टेक्निक सिखाई जाती है कि कैसे अपने माइंड को चार्ज किया जाए और फिर अपने हर रोल में हम हिट रहें। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ सीख सकते हैं, या आप जहाँ भी प्रोग्राम रखवाना चाहें हमारे यहाँ से फैकल्टी आकर राजयोग आपको सिखा सकती हैं। जो टाइम आप रखें वो टाइम हो सकता है। मैं समझता हूँ आपके माध्यम से पेशेंट्स की बहुत अच्छी सेवा हो जाएगी, और दवाई के साथ जब 2-4 ऐसी अच्छी बात बोल देंगे आप उनको, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सब कहेंगे इन डॉक्टर के पास जाया करो, ये तो कमाल कर देते हैं, एकदम ठीक कर देते हैं।